आज के प्रसंग में महामुनि नारद जी प्रभु श्री राम की उपासना स्तुति करके ब्रह्मलोक को चले गए। तब भगवान शंकर जी पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, इस प्रकार मैंने प्रभु श्री राम की कथा आपसे कही। श्री राम की कथा तो अनंत है। पृथ्वी की जल की बूंदें और पृथ्वी के एक एक कण को तो गिना जा सकता है, किंतु प्रभु श्री राम की कथा को नहीं गिना जा सकता। यह पवित्र कथा श्री राम जी के वैकुंठ को देने वाली है, जो मैंने आपसे कही। इस कथा को काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। हे उमा, मैंने तुम्हें श्री राम की कुछ कथा सुनाई है। इस पर पार्वती जी बोली, हे पुरारी जी, आपको प्रणाम है जो आपने जन्म मरण को समाप्त करने वाली कथा सुनाई। मैं धन्य धन्य हो गई। अब मुझे कोई मोह नहीं रह गया। आपके मुख से यह कथा सुनकर मैं सच्चिदानंद श्री राम के बारे में सभी कुछ जान गई। जो संसार रूपी विषयों से मुक्त होना चाहता है, उसके लिए श्री राम की कथा अमृत वाणी है। हे नाथ, आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से कही थी, तो कौवे का शरीर पाकर भी काकभूषुंड जी वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात पर मुझे संदेह हो रहा है। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रेम सहित मुनि नारद बरनी राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहाँ विधि धाम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सत्य कोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरनय पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार है। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। जल सी कर मही रज गन जाही, रघुपति चरित न बरन सिराही। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हो, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। विमल कथा हरिपद दायिनी, भगति होई सुनि अन पाइनी। उमा कहूँ सब कथा सुहाई, जो भूषुंड खगपति ही सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहो सु कहु भवानी। सुनि शुभ कथा उमा हरसानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी,
सो कहो अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुन्यो राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृत कृत्य नमोह, जान्यू राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुबीर, श्रवण पुटनि मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुबीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जानात नाही। जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर देऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषय ने कहा पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही। ते जड़ जीवी निजात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र ना सुहाते हो। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, कागे भुसुंड गरुण प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित्र मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काक भुसुंड जी ने गरुण जी से कही थी। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति नेह। बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह। सो कौवे का शरीर पाकर भी काक भुसुंड जी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक
विषय से विमुक्त, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहाई। ज्ञानवंत कोटि के महाकोऊ, जीवन मुक्त सकृत जग सोऊ। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। 3 सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान, ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन सब ते सो दुर्लभ सुर राया। राम भगति रत गत मत माया, सो हरि भगति काग किमि पाई। विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर। नाथ कहु कही कारण, पायौ काक शरीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।